नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हो ईएस टेक्नो। दोस्तों, अगर आप अपने फोन में ट्रेडिंग ऐप का यूज करते हो जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन या फिर आईएनडी मनी, तो आपको अपने फोन में तुरंत चेंज करनी है ये 10 सेटिंग्स। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग ऐप का यूज करते हो तो आपके फोन में जरूरी है ये 3 चीजें: आपके फोन का टच और स्मूथनेस, बैकग्राउंड एक्टिविटी और स्टेबल नेटवर्क। तो ये है 3 पैरामीटर। अगर आप इसे सही से सेट करोगे अपने फोन में तो आपको काफी बेहतर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपके फोन में। तो रेफरेंस के लिए मैं यूज करूंगा सैमसंग का फोन। हालांकि मोस्ट ऑफ फोन्स में ये सेटिंग्स सेम ही होती है, लेकिन अगर अलग होगी तो मैं बताऊंगा कि आपको कौन से फोन में क्या टर्म सर्च करना है ताकि आपको उस सेटिंग्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं टच एंड स्मूथनेस की। मान लो आपने किसी शेयर पे किया है इन्वेस्टमेंट, अगर आपको उसे सेल करना है तो आपको करना होता है सेल या फिर एग्जिट। लेकिन आपने गौर किया होगा, जब आप टच करते हो एग्जिट या सेल पे तो आपने जिस प्राइस पे सेल किया था वो प्राइस आपको नहीं मिलती। तो मान लो 250 की प्राइस शो कर रही है, आपने तुरंत सेल या एग्जिट पे टैप किया, लेकिन आपके शेयर सेल हुए हैं 245 या 248 के प्राइस पे। लेकिन अगर आपके फोन में टच रिस्पॉन्सिवनेस और स्मूथनेस बेहतर होगी तो आपको ऐसी इशू फेस नहीं करनी होगी। तो आपके फोन में टच होने चाहिए फास्ट और मोर रिस्पॉन्सिव। तो जैसे आप टच करोगे तुरंत उसी टाइम पे बिना डिले के आपका शेयर सेल होगा या बाय होगा। तो आपको ओपन करना है सेटिंग्स को और यहाँ पे सर्च कीजिए टच सेंसिटिविटी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे शो होगी ये सेटिंग्स, लिखा होगा टच सेंसिटिविटी। आपको इसे ओपन करना है और इस टॉगल को ऑन कीजिए। बाकी फोन में ये सेटिंग्स नहीं होती, लेकिन रियलमी के फोन में शायद होती है एक सेटिंग्स, उसे कहते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर मोड। आपको सर्च करना है और आपको उस ऑप्शन को ऑन करना है। इसके बाद आपको सर्च करना है रिफ्रेश रेट। तो आपको शो होगा आपके फोन में रिफ्रेश रेट या फिर सैमसंग में मोशन स्मूथनेस। तो जो भी ऑप्शन शो कर रहा है रिफ्रेश रेट या फिर मोशन स्मूथनेस, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे है मोशन स्मूथनेस, उसे ओपन कीजिए और आपको सेट करना है इसे मैक्सिमम पे। सैमसंग में आपको सेट करना है अडाप्टिव या फिर मैक्सिमम होगा 120, तो आपको सेट करना है 120 हर्ट्ज पे। अगर आपके फोन में है 144 हर्ट्ज तो आपको सेट करना है 144 हर्ट्ज पे। तो जितना मैक्सिमम होगा उतना बेहतर होगा। फिर आपको सेटिंग्स में सर्च करना है ऑटो ब्राइटनेस। सैमसंग के फोन में आपको शो होगा अडाप्टिव ब्राइटनेस, इस तरीके से आप देख सकते हो। आपको इस टॉगल को ऑन करना है। अगर आपके फोन में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है तो आपको इसे भी ऑन करना है, ताकि जब कभी भी आप बाहर जाओगे तो आपके फोन में ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली मैक्सिमम पे सेट हो जाएगी। तो आपको ट्रेडिंग करते हुए ब्राइटनेस को मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार। अब जो अगला है वो है बैकग्राउंड एक्टिविटी, और ये काफी जरूरी है। तो मान लीजिए आपने किसी स्टॉक के लिए सेट किया है टारगेट को 240 पे, लेकिन मान लीजिए आपका जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको देखने मिलेगा ऐप के एक्टिविटी में डिले। तो अगर आपने सेट किया है 240 पे, हो सकता है आपको प्राइस मिले 230 या 235। तो अगर आप चाहते हो ऐप को क्लोज करने पे भी बिना डिले के आपके अलर्ट ट्रिगर ठीक से काम करे तो आपको चेंज करनी है ये सेटिंग्स। तो सबसे पहले आपको अलाउ करना है बैकग्राउंड के लिए बैटरी यूसेज को। तो आपको उस ऐप पे लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पे आपको शो होगा आई का बटन, ये लिखा होगा ऐप इन्फो, आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पे है बैटरी, उस पर टैप कीजिए और आपको सेट करना है इसे पहले पे। सैमसंग के फोन में लिखा होगा अनरिस्ट्रिक्टेड, बाकी फोन में भी आपको मिलेगा सेम ऑप्शन, जैसे कि नो रिस्ट्रिक्शन या फिर अलाउ बैकग्राउंड यूसेज, तो आपको उसे ऑन करना है। इसके बाद जो भी आपका ऐप से, जैसे कि ग्रो ऐप को आपने ओपन किया है तो आपको इसे ओपन करना है इस तरीके से रिसेंट ऐप में, और यहाँ पे आपको ऐप के आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे सैमसंग के फोन में लिखा होगा कीप ओपन, बाकी फोन में लिखा होगा लॉक दिस ऐप, या आपको शो होगा लॉक का आइकन, आपको उस पर टैप करना है। तो आप देखोगे अब यहाँ पे आपको कॉर्नर में शो करेगा कि लॉक का आइकन, और बाकी फोन में ऊपर में आपको शो करेगा लॉक का आइकन, मतलब कि जो ऐप है बैकग्राउंड में लॉक हो चुका है। तो सभी ऐप हो जाएंगे क्लोज, लेकिन ये जो ऐप होगा बैकग्राउंड में हमेशा वर्क करते रहेगा क्योंकि हमने इसे लॉक कर दिया है। और अगर आपने सेट किया है अलर्ट को, या अगर आप चाहते हो जो भी न्यूज़ है शेयर के बारे में वो मुझे रियल टाइम में मिले बिना किसी डिले के, तो आपको ऑन करनी है नोटिफिकेशंस। तो आपको उस ऐप आइकन पे लॉन्ग टैप करना है, ऐप पे टैप कीजिए और यहाँ पे है पहला ऑप्शन नोटिफिकेशन, उसे ओपन कीजिए और आपको सभी नोटिफिकेशन को ऑन करना है। अलाउ नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और जितने भी टॉगल्स होंगे सभी को ऑन कीजिए। तो बाकी फोन में आपको सभी ऑप्शन यहीं पे मिलेंगे, लेकिन सैमसंग के फोन में यहाँ पे मिलते हैं कैटेगरीज में, इसे ओपन कीजिए और सभी को आपको ऑन करना है। तो अगर आप चाहते हो कोई भी न्यूज़, अलर्ट या फिर ट्रांजैक्शन के बारे में मुझे नोटिफिकेशन रियल टाइम में शो करे, तो आपको ऑन करनी है नोटिफिकेशन सभी के लिए। जैसे कि आपको पता होगा नेटवर्क के बिना ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नेटवर्क होना चाहिए आपका फास्ट और स्टेबल। तो आप जिस प्राइस पे शेयर को बाय या सेल करना चाहोगे उसी प्राइस पे उसे बाय या सेल कर पाओगे। सभी नेटवर्क में डिले होता ही है, लेकिन डिले अगर कम हो तो उतना बेहतर होगा। इसे कहते हैं लेटेंसी। लेटेंसी अगर आपके फोन में मिनिमम होगी तो आपको शो होगी शेयर की एग्जैक्ट रियल टाइम प्राइस,
ताकि बिना किसी डिले के मिनिमम फ्लक्चुएशन के साथ आप अपने शेयर को सेल या बाय कर सको। तो आपको सेम तरीके से ऐप आइकन पे लॉन्ग टैप करना है, ऐप पे टैप कीजिए, ओपन होगा ऐप इन्फो और यहाँ पे होगा मोबाइल डेटा, आपको इस पे टैप करना है। सभी टॉगल को आपको ऑन करना है और मान लीजिए अगर आपने डेटा सेवर को ऑन किया है तो आपके ऐप के लिए डेटा ठीक से काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो डेटा सेवर ऑन करने पे भी इस ऐप के लिए डेटा ठीक से वर्क करे तो आपको ऑन करनी है एक जरूरी सेटिंग्स। तो आपको ओपन करना है सेटिंग्स को और सर्च कीजिए यहाँ पे ऑलवेज यूज डेटा। आपको शो होगा इस तरीके से एप्स दैट कैन ऑलवेज यूज डेटा, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे है एप्स दैट कैन ऑलवेज यूज डेटा, इसे ओपन कीजिए। तो मैंने अपने फ़ोन में इन्हें ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो आपको टॉगल को ऑन करना है। इसके अलावा आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन में कौन से नेटवर्क में डिले ज़्यादा है। आपको चेक करना होगा आपके नेटवर्क के लेटेंसी को। तो आपको ओपन करना है ब्राउज़र को और आपको सर्च करना है fast.com। इस साइट को ओपन कीजिए, फिर आपको शो मोर इन्फो पे टैप करना है और यहाँ पे आपको शो होगी लेटेंसी, आप देख पा रहे हो। तो आपको देखना है अनलोडेड लेटेंसी जो है 17 मिली सेकेंड्स। तो ये था जियो सिम के लिए। अब मैं टेस्ट करूंगा एयरटेल के लिए। तो मैं अपने फ़ोन में नेटवर्क को स्विच करूंगा। तो मैंने अब एयरटेल पे स्विच कर दिया है, आपको फिर से इसे करना है टेस्ट। तो ये है एयरटेल का रिजल्ट, यहाँ पे लेटेंसी है 24 ms। तो जियो में लेटेंसी कम है, मतलब कि नेटवर्क डिले कम है। तो ऐसे में मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अपने फ़ोन में जियो सिम का यूज़ करूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे टेस्ट किया है केवल एक बार, लेकिन आपको ट्राई करना है 4-5 बार और आपको फिर उसका एवरेज फाइंड आउट करना है जिसमें आपको कम मिलेगी लेटेंसी। आपको उसी सिम को या उसी नेटवर्क को यूज़ करना है। मान लो आप अपने फ़ोन में 2 सिम यूज़ कर रहे हो, लेकिन मान लो आपने जिस सिम पे नेटवर्क को ऑन किया है, डेटा को ऑन किया है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या मान लीजिए एक सिम में डेटा ऑफ हो चुका है, इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप चाहते हो दूसरे सिम में डेटा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे। तो आपको अपने फ़ोन में सर्च करना है सेटिंग्स में डेटा स्विच। तो हम करेंगे यहाँ पे डेटा स्विच। तो यहाँ पे है डेटा स्विचिंग एंड बैकअप कॉलिंग, आपको इसे ओपन करना है और आपको इस टॉगल को ऑन करना है। अगर आप यूज़ करते हो मोटो का फ़ोन तो आपको सर्च करना है स्मार्ट ऐप लॉन्च और आपको स्मार्ट ऐप लॉन्च को ऑन करना है। इसके अलावा वीवो के फ़ोन में आपको सर्च करना है ऑटो स्टार्ट, फिर आपको शो होगा ऑटो स्टार्ट, आपको उसे ओपन करना है और आपको शो होगा उस ऐप का नाम। उस ऐप के नाम पे टैप कीजिए और आपको सेट करना है अलाउ ऑटो स्टार्ट पे। तो टॉगल होगा, आपको उसे ऑन करना है। दोस्तों, तो ये थी वो सभी सेटिंग्स जिन्हें चेंज करना काफ़ी ज़रूरी था आपके फ़ोन में अगर आप ट्रेडिंग ऐप का यूज़ करते हो। तो इसके बाद बिना किसी डिले के रियल टाइम में आप अपने फ़ोन में काफ़ी बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। ट्रेडिंग करने के लिए आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो, ग्रो, एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर IND मनी, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।